आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक का डबल कॉलम। ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक। इस नाम से हमको पता चल रहा है कि ये इसमें दो कॉलम होगा, डबल है तो दो कॉलम होगा। तो सवाल पैदा होता है कि किस चीज़ का दो कॉलम होगा, तो अमाउंट का दो कॉलम होगा यहाँ पर। पिछला जो सिंगल एंट्री मैंने जो सिंगल कॉलम कैश बुक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम होता था, नॉर्मल एक लेजर की तरह। लेकिन जब डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट का दो कॉलम बनाते हैं, इसलिए इस कैश बुक का नाम है डबल कॉलम कैश बुक। अमाउंट का दो कॉलम कैसे होता है, इसका दो पार्ट्स है। पहला पार्ट में जो है वो या तो कैश हो सकता है, कैश एक अमाउंट का कॉलम है, एक बैंक अकाउंट अमाउंट का कॉलम है। तो दो कॉलम जो होगा अमाउंट का, इसमें एक होगा कैश का, एक होगा बैंक का, या फिर हो सकता है एक कॉलम कैश का और एक कॉलम डिस्काउंट का। लेकिन ये जो डिस्काउंट वाला कॉलम जो है नया, ये बहुत कम एग्जाम में आता है, मतलब एग्जाम में ये कभी नहीं आया है, नॉट अ सिंगल टाइम, एक बार भी एग्जाम में नहीं आया है ये वाला। और ये इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है, इसको बाद में अगर मौका मिलेगा तो इसको हम लोग कभी पढ़ेंगे। असल में आता है एग्जाम में ये वाला, इसका नाम है एक कैश का और एक बैंक का। तो अभी हम इसको रब कर देते हैं, इसको अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, एक कैश वाला कॉलम और एक बैंक का कॉलम जो है अमाउंट का, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं कि डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसी होता है। पहले आप लोग फॉर्मेट देख लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम नॉर्मल सा फॉर्मेट है। यहाँ पर लिखेंगे कैश बुक, यहाँ ब्रैकेट में डबल कॉलम, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। अमाउंट का ये दो कॉलम होगा, एक होगा कैश, एक होगा बैंक। यहाँ पर भी अमाउंट का दो कॉलम होगा, एक होगा कैश, एक होगा बैंक। और रुपीस का साइन दे दें। आपके जिस कंट्री में जो भी करेंसी चलता होगा उस करेंसी का साइन देना पड़ेगा। हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग रुपीस का साइन यहाँ पर देंगे। एक कॉलम होगा डेट का, यहाँ पर भी एक कॉलम होगा डेट का, यहाँ पर भी। उसके बाद दो छोटे छोटे कॉलम्स होंगे, एक होगा वाउचर नंबर, एक होगा लेजर फॉलियो। यहाँ पर भी छोटा छोटा दो कॉलम बनाने, एक होगा वाउचर नंबर, एक होगा लेजर फॉलियो। यहाँ पर पार्टिकुलर्स, कैश बुक डबल कॉलम, डेट, particulars, voucher number, ledger folio, cash, bank, two columns are there. एक कैश का, एक बैंक का, फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का और बैंक का। ये हिस्सा क्रेडिट का कहलाएगा, ये हिस्सा डेबिट का कहलाएगा। दोनों, ये डेबिट वाला के लिए इतना और फिर क्रेडिट वाले के लिए इतना, दोनों का जगह हम लोग जो है सेम कॉलम खींचे हैं। देख लीजिए आप लोग, तो जूम करके बच्चों को दिखा दीजिए इसे। हो गया, हाँ, तो हम रफ कर देंगे। तो हम लोग ने कॉलम सीख लिया। अब हम लोग थोड़ा सीखते हैं कि इसमें हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं या फिर एंट्री कैसे करते हैं। उसके लिए पहले मैं 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एंट्री कैसे किया जाता है। जैसे है
चेक इशूड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹20,000। ठीक है, 2 नंबर लिख रहे हैं हम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मनोज ₹10,000। ठीक है, 3 नंबर हम लिख रहे हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ₹30,000। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन हमने लिखा। इसका अब हम लोग कैश बुक बनाने के लिए ड्राफ्ट डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाएंगे जी। तो पहले फॉर्मेट नॉर्मल सा, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं खोल रहा हूँ, मैं सिर्फ डेट और अमाउंट का। आप लोग जब भी बनाइएगा तो सारा कॉलम खोलिएगा जी। बैंक कैश पार्टिकुलर्स डेट। यहाँ पर लिख लो कैश बुक डबल कॉलम। अब देखिए पहले वाला का जो है मैं कर रहा हूं, लिखा हुआ क्या है, चेक इशूड। चेक का मतलब होता है अकाउंट्स में बैंक। जब कभी भी आप लोग चेक वर्ड देखें तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इट डिनोट्स टू बैंक ओनली। ठीक है, तो लिखा क्या है, चेक इशूड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹20,000। सबसे पहले इसे करना क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग जर्नल एंट्री अपने मन में पास करेंगे। जर्नल एंट्री से क्या होगा जी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये डबल कॉलम कैश बुक क्या है, डबल कॉलम कैश बुक इज नथिंग बट द लेजर ऑफ कैश एंड बैंक। कैश और बैंक का लेजर को डबल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। अब ये जो जर्नल है इसका अगर आप लेजर पोस्टिंग कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का जब लेजर बनेगा तो उसमें टू बैंक लिखेंगे, बैंक का जब लेजर बनेगा तो उसमें बाय इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे। जो कैश बुक है वो तो बैंक का या कैश का लेजर है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के लेजर पोस्टिंग हम लोग करना ही नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम पर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या लेजर होगा इसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। हम लोग को ये सोचना है कि कैश में क्या लेजर होगा और बैंक में क्या लेजर होगा। तो इसका अगर जनरल करते हैं तो होता है इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, तो ये तो बैंक का लेजर है, इसमें क्या करेंगे, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट होगा बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मनोज ₹10,000। जनरल एंट्री कीजिए, इसका क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। तो ये कैश का लेजर है तो यहां पर लिखेंगे टू मनोज। अमाउंट कितना होगा जी, ₹10,000 कैश में। नेक्स्ट क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। जनरल एंट्री करें, क्या जनरल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। चेक डिनोट्स टू बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, तो ये बैंक का लेजर है, क्या लिखेंगे यहां पर, टू राहुल 30,000। ठीक, अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि हमने तो लेजर पोस्टिंग कर दिया लेकिन ये है तो लेजर नहीं, ये क्या है, कैश बुक। तो कैश बुक में क्या करना होगा, हर पोस्टिंग के बाद नरेशन लिखना होगा हम लोगों को। यहां पर भी नरेशन लिखेंगे, यहां पर भी नरेशन लिखेंगे और यहां पर भी नरेशन लिखेंगे। ठीक है, नरेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। नरेशन कैसे होगा, बीइंग आप लोग को लिखना है और ये क्वेश्चन उतार देना है तो ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा।
हमारा एडवाइजर ये रहेगा कि जब कभी भी नरेशन लिखें तो बीइंग लिखकर यू कॉपी द क्वेश्चन। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम अपने से भी नरेशन डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इस एंट्री का, तो यू कैन डू सो। मतलब हम लेकिन सजेशन देंगे कि बीइंग लिख के आप जनरल एंट्री अपना क्वेश्चन उतार दें। ये हो गया सारा कैश बुक तैयार। अब क्या करना होता है लास्ट में हम लोगों को पता है कि हम लोगों को बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर मंथ का लास्ट डेट देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 31 जनवरी है, 31 जनवरी 16 लिख के बाई बैलेंस CD। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैश का बैलेंस कैश के साथ होगा, बैंक का बैलेंस बैंक के साथ होगा। यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं बच्चे, कैश बैंक मिला के बैलेंस करने लगते हैं, तो ये गलत हो जाएगा भाई। आपको कैश के बैलेंस के साथ कैश का बैलेंस करना है, बैंक के बैलेंस के साथ बैंक के बैलेंस करना है। आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मली ये दो अलग अलग चीज है, दो बार हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सिर्फ कैश को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर भी 10,000। अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कोई अमाउंट अगर रहा तो उससे माइनस करेंगे। यहाँ तो कोई अमाउंट नहीं है ना जी, जीरो है, तो 10,000 को जीरो से माइनस कीजिए तो 10,000 ही आता है। बाय बैलेंस CD 10,000। अब बैंक को, ये कैश का बैलेंस हो गया। अब बैंक को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 30,000, यहाँ पर भी 30,000। ठीक है, अब इस 30,000 को 20,000 से माइनस कीजिए, 10,000 आता है। बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर CD लिखे हैं, तो अब उसके नेक्स्ट मंथ में, जैसे 1 फरवरी 16 में टू बैलेंस BD करके हम लोग बैलेंस को कैरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल कॉलम कैश बुक। ये बेसिक्स है, इसके बावजूद भी, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बताना है। अभी ये बेसिक आज के लिए इतने ही रहने दें आप लोग। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पर। आप लोग इसको ध्यान से देखें और लाइक करें, व्यूज को बढ़ाएं और ग्लोरियस एडुकेयर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।